जब नरेंद्र मोदी जी का मजबूती के साथ, पक्के इरादे के साथ आतंकवादियों के खिलाफ उसको सबक सिखाने का जो मैसेज उन्होंने दिया है, इसके कारण देश की 142 करोड़ जनता आज पूरी मजबूती के साथ मोदी के साथ खड़ा है। जनता की इच्छा मोदी जी के साथ बनी हुई है। सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आतंकवाद को जड़ मूल से समाप्त करना, को सबक सिखाना और उसको मिट्टी में मिलाने का काम, चोर के दाढ़ी में तिनका। उनको लगता है कि हमने जो है आतंकवादियों को पैदा करने का काम किया, हमने आतंकवादियों के माध्यम से भारत के अंदर में आतंकवादी गतिविधियां चलाने का काम किया है। तो ये डर, ये भय उनको सता रहा है। पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग में सीधे तौर पे तीनों सेनाओं को कह दिया है कि आतंकवादियों के खिलाफ जो एक्शन लेना है ले सकते हैं, खुली छूट दे दी है। क्या कहना है? यह आवश्यक था। प्रधानमंत्री इस बार पूरी तरह से सख्त है कि आतंकवाद के खिलाफ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, आतंकवाद को जड़ मूल से समाप्त करना चाहिए। आतंक को पैदा करने वाला, आतंक की जहां जमीन है, जहां जड़ें हैं, उन सबको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना। ये प्रधानमंत्री ने खुद जो है से इस बैठक के माध्यम से, हाई लेवल मीटिंग के माध्यम से उन्होंने सेना के तीनों प्रमुखों को इस बात का संदेश दिया है कि आपको खुली छूट है और आतंकवाद को कैसे समाप्त करना है, क्या कार्रवाई करना है, किस प्रकार का, यह आपको स्वयं तय करना है। लेकिन आतंकवाद पर कड़ा प्रहार, कड़ी कार्रवाई, जो आगे भविष्य में ये सोच न सके किसी प्रकार का कुछ भी आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने के लिए या करने के लिए भारत के अंदर में, भारत के खिलाफ कोई साजिश रचने की हिमाकत न कर सके, ऐसी सबक सिखाने का काम आप जो है से पाकिस्तान के अंदर में बैठे जो आतंकवादी है और उनको संरक्षण देने वाली जो सरकार है उसके खिलाफ करने के लिए दिया है। पीएम मोदी की इस बात से पाकिस्तान में खलबली मच गई है और वहां से एक बयान आया है कि भारत हमला करने वाला है। इस पे क्या कहना? देखिए, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमला, हमने तो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आतंकवाद को जड़ मूल से समाप्त करना, को सबक सिखाना और उसको मिट्टी में मिलाने का काम, ताकि वह जो है से ये सोच न सके भविष्य में किसी प्रकार का हिमाकत आतंकवाद के माध्यम से भारत के अंदर में करने के लिए जो है से इस बात को उन्होंने किया है। लेकिन वह स्वयं सोच रहे हैं, चोर के दाढ़ी में तिनका। उनको लगता है कि हमने जो है आतंकवादियों को पैदा करने का काम किया, हमने आतंकवादियों के माध्यम से भारत के अंदर में आतंकवादी गतिविधियां चलाने का काम किया है। तो ये डर, ये भय उनको सता रहा है, इसलिए कि हम तो आतंकवाद के जड़मूल से नष्ट करने के लिए बातें कर रहे हैं और वो जो है स्वयं अपने ऊपर हमले की बात कर रहा है। तो उसको ये लग रहा है कि हम जो है से गलत किए हैं, तो इसलिए जो है हम कटघरे में खड़े हैं और हमारे ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, कांग्रेस पीएम मोदी पे सीधे निशाना साध रहा है और कह रहा है कि 26/11/2008 में जो हमला हुआ था उसके बाद पीएम मोदी ने संबोधित किया, लेकिन हम इस पर कुछ नहीं करेंगे, हम एकजुट रह के ये साथ देंगे सरकार का। क्या कहना है? देखिए, 26/11 सहित कई प्रकार के हमले जो है आतंकवादियों के माध्यम से हुए, देश के विभिन्न कोनों में होते थे। हमारे जो जम्मू कश्मीर की सीमा पर खुली छूट होती थी आतंकवादियों को, वो आते थे, हमारे सैनिकों के सर काट करके चले जाते थे और किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होती थी, उनके हाथ बंधे रहते थे, केंद्र से उनको इजाजत होता था किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करने का। जब आतंकवाद के खिलाफ आतंकवादियों को आप पूरी संरक्षण देने का काम कीजिएगा, कोई घटना घटित हो जाए उसके खिलाफ किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं कीजिएगा, तो इसका जो है नुकसान इस देश को सहना पड़ता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में जाकर करके इस बात को आगाह किया था कि भाई आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सख्त तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता है। लेकिन ये तो कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। आज जब नरेंद्र मोदी जी का मजबूती के साथ, पक्के इरादे के साथ आतंकवादियों के खिलाफ उसको सबक सिखाने का जो मैसेज उन्होंने दिया है, इसके कारण देश की 142 करोड़ जनता
आज पूरी मजबूती के साथ मोदी के साथ खड़ा है। इसलिए जो है से कांग्रेस को अब लग रहा है कि हम कहीं नहीं है, हम कटघरे में खड़े हो जाएंगे। जनता की इच्छा मोदी जी के साथ बनी हुई है, इसलिए आज इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। अगर आतंकवाद को जब आतंकवादी गतिविधियां चलती थी तो कांग्रेस की सरकार लड़ी होती, तो आज ये स्थिति नहीं देखना पड़ता देश को आतंकवाद के खिलाफ।